वेलकम बैक इन पारस अकेडमी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का नेम क्या है? गाउस लॉ है, गाउस लॉ के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम गाउस लॉ से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस है उनको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा जो सबसे पहला जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों विद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसका जो ऐसा यूनिट है वो कितना होता है, ये अदिश राशि की सदिश राशि है या फिर और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, और इसकी जो डेफिनेशन है विद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो इन सब के बारे में हम अच्छे से क्लियर करेंगे। क्योंकि जो विद्युत फ्लक्स है वो हमारे रिलेटेड है गाउस लॉ से, तो गाउस लॉ में इसका काफी यूज होगा, तो इसको हम यहाँ अच्छे से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों विद्युत फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो हमारे पास जैसे ये कोई सतह है, ये कोई सतह है, तो इसमें से विद्युत क्षेत्र पास हो रहा है। तो मतलब तो ये सतह है, ये इस प्रकार से रखी हुई है कि जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये इस प्रकार से रखी हुई है, जो विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार से इस पे लगा हुआ है। तो जो ये सतह है, ये पृष्ठ है, वो इस प्रकार से जो रखी हुई है कि विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर लंबवत है। तो दोस्तों हमको इस केस में पता करना है कि जो इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, मतलब जो इसकी जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो कितनी पास आउट हो रही है, मतलब इसका पता करना है दोस्तों। तो इसके लिए हमको एक भौतिक राशि यूज में लेते हैं। तो जैसे हमारे पास इसकी डेफिनेशन बोले तो हमारे पास क्या होगा, जैसे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को काउंट करने के लिए, मापने के लिए एक भौतिक राशि को परिभाषित किया जाता है। तो उस भौतिक राशि को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को काउंट करने के लिए एक भौतिक राशि का उपयोग किया जाता है, उसे हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोस्तों यहाँ पे आप ये मतलब सीधी रखी हुई है, परपेंडिकुलर मतलब इसके परपेंडिकुलर मतलब विद्युत क्षेत्र के, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत अधिक होगा, तो इसमें जो विद्युत फ्लक्स होगा वो भी अधिक होगा। तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पृष्ठ को थोड़ा हल्का सा ऐसे कर दिया, जैसे ये रखी थी ऐसे, तो हमने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पे हमने इसको ऐसे रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हल्का सा, मतलब इसके कंपेरिजन में इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो विद्युत क्षेत्र वो कम जाएगा। तो यहाँ पे ये इसको थोड़ा हल्का हमें इसको घुमाया, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमारे पास कम होगा, तो यहाँ पे जो विद्युत फ्लक्स होगा वो भी हमारे पास न्यूनतम होगा, मतलब मिनिमम होगा। विद्युत फ्लक्स मिनिमम। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर रखी हुई है, तो मतलब विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर है, मतलब समझे। तो हमारे पास ये कोई पृष्ठ है, हमने यहाँ पे इसको इस प्रकार से रखा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार से यहाँ पे इसमें लगा हुआ है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर है विद्युत क्षेत्र के। तो हमने इसको यहाँ सेकंड केस में क्या किया, इसको हल्का सा यहाँ से ऐसे टर्न कर दिया, मतलब घुमा दिया, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कम होगा इसके कंपेरिजन में, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस प्रकार से होगा, तो विद्युत फ्लक्स भी यहाँ पे कम होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके, तो यहाँ पे इसकी जो फॉर्मूला होता है, विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो फाई इक्वल टू ई एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, विद्युत फ्लक्स होता है वो हम उसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं हमेशा। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो ई है वो क्या है, यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, जो एस है यहाँ पे, एस क्या है हमारे पास, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। तो दोस्तों क्षेत्रफल सदिश क्या है, ये क्षेत्रफल सदिश क्या है, तो हमारे पास जैसे ये पृष्ठ है,
देखो प्रश्न, तो यहाँ पे जो इसका जो क्षेत्रफल है, ये एरिया है, वो क्या है, ये एरिया है, इसका क्षेत्रफल है। तो इसका जो सदिश क्या होगा, मतलब इस क्षेत्रफल की जो लंबत होगा, लंबा सदिश होगा, वो हमारे पास जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो होगा। तो मतलब इसका हम देखें जो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो हमारे पास ये है, तो इसका जो क्षेत्रफल है ये है, इसका जो परपेंडिकुलर क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर क्या होगी, ये होगी, ठीक है। तो जो एस है एक है क्षेत्रफल सदिश है। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है हमारे पास, ई व एस के मध्य जो भी कोण बन रहा है, ई व एस के मध्य जो भी कोण बन रहा है वो हमारे पास ई व एस के मध्य कोण, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इस फॉर्मूले को इस डायग्राम में लगाते हैं। दोस्तों तो ई हो गया हमारे पास, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र कहां लग रहा है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र इस तरफ लग रहा है, ठीक है। जो एस है, जो इस क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, क्षेत्रफल सदिश हमारी तरफ, क्षेत्रफल सदिश इधर की तरफ होगा, ठीक है। कैसे होगा, जैसे हमारे पास ये प्रश्न ली थी हमने, ठीक है, तो इसको हमने इस प्रकार से परपेंडिकुलर रखा था इसके, तो ये क्षेत्रफल है इसका, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, तो इसके परपेंडिकुलर ये क्षेत्रफल सदिश होगा इसके, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीटा है, तो थीटा हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की तरफ इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसी की तरफ होगा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा हमारे पास इसके जरिए तो क्या होगा, फाई इक्वल टू ई एस कॉस 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो फाई इक्वल टू ई एस, ये होता है हमारे पास। तो अब हम बात करें सेकंड डायग्राम की। तो सेकंड डायग्राम हमने क्या किया, इस जो ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हमने क्या किया, इस पृष्ठ को हमने थोड़ा हल्का सा ऐसे घुमा दिया, तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो तो हमारे पास सेम होगा। तो विद्युत क्षेत्र हमारे पास ये लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो इसका जो सदिश है, क्षेत्रफल सदिश है, वो हमारे पास किधर की तरफ होगा, मतलब ये क्षेत्रफल सदिश पहले ऐसे था इसमें, तो हमने इसको ऐसे पहले घुमा दिया, अब इसको ऐसे घुमा दिया हमने, तो जो इसका जो एंगल बनेगा वो इस तरह बनेगा। तो मतलब ये जो क्षेत्रफल सदिश होगा हमारा किधर तरफ होगा, वो इधर की तरफ होगा, ठीक है। ये क्षेत्रफल सदिश होगा हमारा, क्योंकि जो क्षेत्रफल है उसकी परपेंडिकुलर हमारे पास जो क्षेत्रफल सदिश होता है, तो मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास ये हो गया, तो हमने इसको थोड़ा हल्का, इसको ऐसे घुमाया, तो इसको जो परपेंडिकुलर होता है हमारे पास जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इस तरह होगा। तो इस प्रकार से हमने इसको ऐसे करा। तो यहाँ पे हम लिखे, तो यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है हमारे पास, थीटा बन रहा है, ठीक है। एंगल क्या हमारे पास थीटा ही है, क्योंकि हमारे पास जो विधि है नहीं है भाई। तो अब हम इसको थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, फाई इक्वल टू ई एस कॉस ऑफ थीटा। तो हमारे पास जो होगा इसके वजह से जो हमारा मेन डायग्राम है हमारे पास ये है। तो इसमें हमको ये दिया गया है, इस पृष्ठ से हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र पास आउट हो रहा है और जो इसका क्षेत्रफल सदिश बन रहा है वो एस है। तो यहाँ पे जो ई विद्युत क्षेत्र, एस क्षेत्रफल सदिश और कॉस थीटा, मतलब इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा वो थीटा। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। तो दोस्तों हम सिंपली हम पहले लिखते थे ए बी कॉस ऑफ थीटा को लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो हम इसको यहां से लिख सकते हैं फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। सिंपली जो परिभाषा होगी हमारे पास वो होगी, ये होगी। तो विद्युत फ्लक्स एक भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम किसी विद्युत क्षेत्र, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को काउंट कर सकते हैं। तो ये होता है, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो ये होता है हमारे पास ई एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब जैसे हम मान लेते हैं ये पृष्ठ हमारे पास ये ऐसे रख के हमारे पास ये ऐसे घूम के ऐसे प्लेन में आ गई, तो ये थीटा हमारे पास वो कितना होगा, तो यहाँ पे जो विद्युत सदिश क्षेत्रफल सदिश बनेगा वो इधर साइड बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, इधर बनेगा।
तो जो थीटा हमारे पास वो 90 डिग्री होगा, तो cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, तो वहां पे हमारे पास न्यूनतम आ जाती है, मतलब 0 आ जाती है, बिल्कुल जो फ्लक्स होता है वो 0 आ जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करें इसकी यूनिट के बारे में। तो दोस्तों इसकी यूनिट क्या होती है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले से हम निकालते हैं इसका एसआई मात्रक। तो हमारे पास क्या था, E मतलब फाई इक्वल टू E और S। ठीक है, तो यहां से निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास था न्यूटन पर कूलम। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज से, मतलब फोर्स अपॉन चार्ज से। क्यों से, तो फोर्स का कितना होता है हमारे पास, न्यूटन होता है, चार्ज का कितना होता है, कूलम होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका ये होगा, इसका हमारे पास न्यूटन पर कूलम होगा। ठीक है, और जो एरिया है वो जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल है, इस जो एरिया है उसका हमारे पास किससे करते हैं, मीटर स्क्वायर से। तो इसको हम लिखे हैं, तो इसका जो ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो हमारे पास जो मात्रक होगा, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा, ऐसा ही मात्रक यूनिट होगा, वो हमारे पास होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो विद्युत फ्लक्स होता है एक, विद्युत फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ये होता है विद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों अब हमारे पास ये जो पृष्ठ थी ये नियमित थी। अब हम बात करते हैं अनियमित पृष्ठ के बारे में। तो दोस्तों अनियमित पृष्ठ के बारे में बात करें तो हमारे पास, जैसे हमारे पास ये कोई अनियमित पृष्ठ है, ठीक है, तो इस पर हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे इसमें हम, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। ठीक है, तो छोटा सा अल्पांश लेंगे, उसमें हम फ्लक्स निकालेंगे इसकी तरह, मतलब ये इतना जैसा फ्लक्स लेंगे, जो अल्पांश लेंगे उस प्रकार लेंगे, और जो फ्लक्स होगा वो निकालते हैं, और टोटल निकालेंगे तो उसमें हम इंटीग्रल कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये अनियमित सतह है, तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, तो जो इसका जो सदिश होगा वो हमारे पास क्या होगा, ds। ठीक है, मान लो हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो इस प्रकार से पास आउट हो रही है इसमें। ठीक है, तो ये थीटा बनाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो जो इसका वेक्टर होगा हमारे पास क्या होगा, ds वेक्टर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल इसमें निकालने के लिए तो हम एक छोटा सा अल्पांश ले रहे हैं, छोटा सा अल्पांश लेने हम क्या करेंगे, डी फाई यूज में लेंगे, क्योंकि छोटा सा अल्पांश है। डी फाई इक्वल टू ई विद्युत क्षेत्र व सदिश, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, ई डी एस, जो थीटा है ये कोसो थीटा। ठीक है, तो हमने इस अल्पांश के बारे में बात की, तो ये अल्पांश हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो अब हम बात करें संपूर्ण के बारे में, मतलब इस पूरे के बारे में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की तरफ इंटीग्रल कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे समाकलन करेंगे हम, डी फाई समाकलन, इधर को ये ds कोसो थीटा। ठीक है, तो समाकलन करेंगे तो यहाँ पे फाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा ds कोसो थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सिंपली हमने यहाँ पे लिखा था ए बी कोस थीटा को क्या लिख देते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, तो जो अनियमित सतह है हमारे पास, अनियमित पृष्ठ है, उसके कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा हमारे पास वो ये होगा। ठीक है, और जो नियमित फ्लक्स है हमारे पास वो ये होगा, नियमित सतह के कारण जो फ्लक्स होगा वो ये होगा।
और एनीमिक सतह के कारण जो फ्लक्स होगा वो ये होगा। तो विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है वो क्या होगी, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो ये होता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। तो हमने यहाँ देखा, यहाँ पे एक एंगल बनता है ई व एस के मध्य, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड व क्षेत्रफल सदिश के मध्य, एरिया वेक्टर के मध्य। तो विद्युत फ्लक्स होगा वो ये होगा। तो एनिमिक सतह के कारण हम क्या करते हैं, उसमें एक अल्पांश मानते हैं, उस अल्पांश में हम एक क्षेत्रफल सदिश मानते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों के मध्य का जो एंगल बनेगा वो हमारे पास cos थीटा बनेगा। ठीक है, तो हमने अल्पांश के कारण यहाँ पे डी फाई लिया, और ई डी एस cos थीटा, मतलब इन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है वो cos थीटा। तो इन दोनों हमने क्या किया, सभी का मतलब संपूर्ण के लिए चाहिए तो हम क्या करते हैं, मतलब इंटीग्रल कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने डी फाई का इसका कर दिया, दोनों तरफ हमने इंटीग्रल कर दिया, तो यहाँ पे फाई हो जाएगा, और यहाँ पे ई डी एस cos थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी cos थीटा हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ पे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो ये होता है हमारे पास एनेमिक सतह के कारण विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मतलब किसी भी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को मापने के लिए एक भौतिक राशि को परिभाषित किया जाता है, उस भौतिक राशि को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो दूसरी हमारे पास जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को पासिंग थ्रू एनी सरफेस, मतलब किसी सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का जो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये है, और जो ऐसा ही मात्रक था हमारे पास, यूनिट था वो हमारे पास क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे जो ये जो एनिमिक सतह है इसके कारण जो ये हमारे पास, ये काफी हमारे पास गाउस लॉ में काफी यूज होगा। तो इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, ये एनिमिक सतह पूरी, इसमें हमको पूरे पे नहीं निकाल सकते, तो हमने क्या किया, अल्पांश मान लिया। इस अल्पांश में हमने क्या किया, ई वेक्टर हमारे पास, और डीएस, इस पे डी अल्पांश है तो हमने एस वेक्टर की जगह इसको डीएस मान लिया, मतलब अल्पांश मान लिया। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो भी अल्पांश होगा, मतलब बहुत कम होगा, इसमें से छोटा सा लिया हमने, तो इसको हमने डीएस ले लिया। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो ई डी एस cos थीटा। और संपूर्ण के लिए करेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रल कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं विद्युत फ्लक्स, ये होता है विद्युत फ्लक्स। तो आई होप कि आपको ये विद्युत फ्लक्स अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गाउस लॉ के बारे में। ठीक है, टेक केयर।